Hello everyone, this is Neha Sahania, a chemistry teacher from Universal Study Point. Because of lockdown, you must be having many problems in your study and you are thinking about your syllabus. So, don't worry, we are here to teach you all subjects with our universal team. I am here to teach you chemistry of class 11th. So, let's begin. This is the first chapter of your chemistry, some basic concepts of chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या होता है? वैसे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री 9th 10th और उससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं. जैसे कि साइंस, आप साइंस पढ़ते थे लेकिन अभी आप 11th क्लास में आ चुके हैं. तो 11th क्लास में आने के बाद आपके पास साइंस नहीं, वो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये अलग अलग ही आपके डिवाइड हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री की. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर. हम केमिस्ट्री में जो आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसमें मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे. इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस इट अंडरगो इन कंपोजिशन एज वेल एज इन एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस. जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे मैटर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में. तो सबसे पहले हम मैटर की ही बात कर लेते हैं. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जिसका खुद का एक मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम बोलते हैं मैटर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर. फिजिकल क्या होता है, यानी कि आप बाहर से ही देख के उसे बता रहे हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सभी क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. एंड नेक्स्ट इज केमिकल. केमिकल में क्या आता है? जैसे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं होती है, उसे ही हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. इसमें क्या होते हैं? जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से ही बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स. वैसे ही कंपाउंड्स होते हैं. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की. मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं जिनमें हम 2 और मोर देन 2 एटम्स को मिलाकर बनाते हैं, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं. मिक्सचर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन सभी से पहले अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल मैटर की, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात कर रहे थे. अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं. वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है इनके बारे में. मे बी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में अभी याद नहीं भी होगा या थोड़ा बहुत याद होगा, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सॉलिड की वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट होते हैं. मीन्स जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल होगा या फिर आप कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, तो अगर आपका मोबाइल है उसकी शेप जो है डेफिनेट है. ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं. दे आर रिजिड. ये रिजिड होते हैं, मीन्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनको कंप्रेस कर सकें. देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मिनिमम. एंड इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. लिक्विड क्या होते हैं? जैसे कि आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, वो सभी क्या होता है? लिक्विड. सॉलिड तो नहीं होते हैं. तो लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है. जैसे अगर हम पानी की बात करें, क्या उसकी कोई शेप होती है? नहीं. अगर आप उसे ग्लास में करते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, कटोरी में रखते हैं तो उसकी शेप ले लेता है. आप जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. ऐसा नहीं है कि आपने 1 लीटर पानी बोतल में डाला, अब दूसरे बर्तन में करेंगे तो वो 2 लीटर बन जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. दे कैन बी कंप्रेस. इसको कंप्रेस किया जा सकता है. दे टेकन अप द शेप ऑफ द कंटेनर. कंटेनर की शेप ये ले लेता है. दे आर फ्लूइड. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड. इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है.
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड. नाउ properties of gas. Gases have neither definite volume nor definite shape. गैसेस की ना ही तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही उसकी शेप डेफिनेट होती है. दे कैन बी कंप्रेस, उनको कंप्रेस किया जा सकता है. दे कैन टेक एनी शेप, वो किसी भी शेप को ले सकती हैं. देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट. इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है. जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास होते हैं, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन गैसेस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मैक्सिमम. और काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं तो वो कैसे भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्सेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड की, अगर हम इसको हीट कर देते तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हम इसे और ज़्यादा हीट करें तो ये गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है. वैसे ही इसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं. जैसे गैस को आप कूल करिए तो वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, और उसको और ज़्यादा कूल करेंगे मीन्स कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस. अभी हमने बात की थी वैसे उसके बारे में. तो इसमें हमारा पहला पॉइंट था एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होती हैं? एलिमेंट्स आर दोज विच हैव सेम काइंड्स ऑफ एटम, जिनके पास सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं. जैसे अभी आप 10th क्लास में पढ़ कर भी आए हैं, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इन सभी के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं. मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है. अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है कि मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हम 10th में पढ़े थे हमने, अभी हमें याद नहीं है या फिर हमें बताइए, तो आप पूछ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स क्या होते हैं? A compound is a pure substance made up of two or more elements combined in a definite proportion by mass, which could be split up suitable chemical method. जैसे कि कंपाउंड क्या होते हैं, अभी हम प्योर सब्सटेंसेस में हमने अभी फ्लो चार्ट में दिखाया भी था. प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड, तो उसमें ही कंपाउंड होते हैं. तो कंपाउंड क्या होते हैं? जो टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं. जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, एमोनिया, ये सभी क्या हैं? कंपाउंड है. एलिमेंट को मिलाकर ये बनाए गए हैं, तो ये क्या हो गए? कंपाउंड हो गए. नेक्स्ट फिर आता है हमारा मिक्सचर. व्हाट इज मिक्सचर? A mixture is a combination of two or more elements or compounds in any proportion. मिक्सचर क्या होते हैं? टू और मोर एलिमेंट को मिलाकर जो बनाए जाते हैं या कंपाउंड्स को मिलाकर जो बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर. अगर आप पानी में शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है. अभी आपने देखा होगा पानी में अगर शुगर को ऐड कर रहे हैं, उसे घोलते जाते हैं तो शुगर वहाँ पर दिखाई भी नहीं देती है. वैसे ही अगर हम बात करें शुगर को आप टी में भी ऐड कर देते हैं तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं? एक मिक्सचर बना लेते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. मिक्सचर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, those mixture in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another is known as homogeneous mixture. यानी कि homogeneous mixture क्या होते हैं? वो मिक्सचर जो कि completely मिक्स हो जाते हैं. जैसे वाटर में आप शुगर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आपने देखा है कि अगर आप शुगर को ऐड करें तो शुगर वहाँ पे दिखाई दे रही है? ऐसा तो नहीं होता है ना. शुगर पूरी तरह से मिल जाती है पानी में, हमें दिखाई भी नहीं देता कि हमने फिर शुगर मिलाई भी थी. वैसे ही अगर हम बात करें सॉल्ट की, आप नमक को पानी में ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि नमक आपको दिखाई देने लग जाता है कि हाँ इसमें नमक डाला था. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है. इन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर.
Next, heterogeneous mixture. Those mixture in which the substances remain separate and one substance is spread throughout the other. यानी कि वो मिक्सचर जो कि कंप्लीटली मिक्स भी नहीं होते हैं, जैसे अगर आप ऑयल और वाटर की बात करें या फिर शुगर और सैंड की बात करें, अगर आप इनको मिलाएंगे तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आपने पानी में तेल को डाल दिया, उसको मिक्स करते जा रहे हैं, वो मिल गया? नहीं, वो कभी नहीं मिलता। उसकी लेयर जो है अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, आप उसको अलग भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री। इसके बाद का जो भी आपका चैप्टर बचा है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप इतना ही पढ़ें, अपने घर पर रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। थैंक यू।